सबका बहुत-बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फिर अरिहंत एनसीईआरटी ज्योग्राफी को जो है आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अध्याय 5 में जो है जलवायु विज्ञान को देखने वाले हैं। और जलवायु विज्ञान में जो है हम लोग पार्ट 1 में जो है हम लोग ये वायु दाब तथा पवनों का जो है संचरण और यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। और आज जो हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 2 में ये जलवायु विज्ञान के दूसरे वीडियो में जो देखने वाले हैं वायुमंडल में आर्द्रता एवं जो है संघनन से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पहले हम लोग अरिहंत एनसीईआरटी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी को भी देख चुके हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देखें, प्ले लिस्ट बना है उसका। तो चलिए शुरू करते हैं वायुमंडल में आर्द्रता एवं जो है संघनन से संबंधित प्रश्नों से। तो सबसे पहला है कि वायुमंडल में मौजूद जो है अदृश्य जल वाष्प की मात्रा एवं आर्द्रता से संबंधित दिए गए कथनों में से जो कौन से कथन आपके सही है। तो किसी निश्चित तय तापमान पर वायु में जो उपस्थित जल वाष्प की मात्रा एवं जल ग्रहण करने की क्षमता के अनुपात को जो है सापेक्षिक आर्द्रता कहा जाता है। ये सही है। वायु के जो है प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को जो है निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। ये दोनों कथन आपके क्या है? सही है, ठीक है। आगे कि वायुमंडल जो है महासागरों तथा जो है महाद्वीपों के बीच जल का जो है लगातार आदान प्रदान निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है आपका? तो यह होता है वाष्पीकरण और संघनन, ये दोनों के द्वारा होता है आपका, ठीक है। वायुमंडल महासागरों तथा जो है महाद्वीपों पर जो है जल का लगातार आदान प्रदान क्रम से वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन तथा जो है वर्षण के द्वारा होता रहता है। इसमें जो है जलीय चक्र क्रियाविधि की जो है महत्वपूर्ण भूमिका पाई जाती है। वायुमंडल में विद्यमान जो है जल वाष्प के लिए मुख्य रूप से जो है संघनन और जो है वाष्पीकरण महत्वपूर्ण होता है आपका, ठीक है। आगे के निम्न कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कितने कथन जो है वाष्पीकरण के संबंध में सही है। तो वाष्पीकरण के संबंध में कौन से कथन आपके सही है? तो जिस तापमान पर जल जो है वाष्पीकृत होना शुरू होता है उसे जो है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। यह कथन सही है। वायु के तापमान में वृद्धि के साथ जल को जो है अवशोषित करने की क्षमता घटती है, यह बढ़ती है आपका, यह सही नहीं है। वायु की गति जितनी अधिक होती है वाष्पीकरण की दर भी जो है उतनी ही कम होती है, यह अधिक होती है, ये भी कथन सही नहीं है आपका, ठीक है। आगे कि वायुमंडल में जो है संघनन की प्रक्रिया निम्न में से किन परिस्थितियों में जो है संभव होती है। तो जब हवा जो है हवा का जो है तापमान घटकर उष्मांक तक पहुंच जाए तो किंतु उसका जो है आयतन स्थिर है। इस स्थिति में जब हवा का आयतन जो है उष्मा की मात्रा बढ़ाए बिना जो है बढ़ जाए, ये दोनों स्थिति में जो वायुमंडल में संघनन की प्रक्रिया में जो है संघनन की प्रक्रिया संभव होती है आपकी, ठीक है। आगे की निम्न कथन और कारण दिए। पहला कथन है कि रुद्धोष्म ताप परिवर्तन का जो है संभव हवा के फैलाव और ऊपर उठने से होता है आपका। यह क्या है आपका? यह कथन सही है, ठीक है। आर कारण कहता है कि हवा का क्षैतिज विस्थापन रुद्धोष्म तथा जो अवरोही ताप परिवर्तन का मुख्य कारण होता है। यह कारण आपका सही नहीं है, कारण आपका सही नहीं है। देख सकते हैं ये सही है परंतु आर आपका क्या है? गलत है। रुद्धोष्म यानी एडियाबेटिक जो या एक ताप परिवर्तन का जो है संबंध हवा के फैलाव और ऊपर जो है उठने से होता है। हवा का जो है ऊर्ध्वाधर विस्थापन इससे जो है रुद्धोष्म ताप परिवर्तन तथा जो है ताप परिवर्तन का जो है मुख्य कारण होता है। धरातल के समीप ऐसे जो है ताप परिवर्तन का अभाव होता है क्योंकि क्षैतिज वायु संचरण के कारण जो है भिन्न हवाएं आपस में जो है मिलकर इनकी विशिष्टताओं में बदलाव कर देती है आपका, ठीक है। आगे है कि संघनन के विभिन्न रूप के संबंध में दिए गए कथनों में जो कौन सा कथन आपका सही नहीं है। कौन सा कथन आपका सही नहीं है? तो पहला कहता है कि जब जो है तापमान उष्मांक तक गिर जाता है तो संघनन होने लगता है जिससे जो है ओस, पाला, कुहरा और जो है कुहासा का निर्माण होता है। यह कथन आपका सही है। सही नहीं है, उसको देखना है। तो दूसरा कथन है आपका कि ओस के निर्माण के लिए जो उच्च सापेक्ष आर्द्रता के साथ जो है तापमान का हिमांक से नीचे होना आवश्यक होता है। यह कथन सही नहीं है। तुषार या पाले के निर्माण के लिए तापमान का हिमांक से ऊपर जो है होना आवश्यक होता है। ये भी कथन आपका सही है कि दूसरा और तीसरा कथन सही नहीं, क्योंकि ओस के निर्माण के लिए जो साफ आकाश, शांत वातावरण या जो है हल्की समीर, उच्च सापेक्ष आर्द्रता एवं ठंडी
तथा लंबी रातों की अतिरिक्त जो है तापमान का हिमांक से जो है ऊपर होना आवश्यक होता है। इसलिए यहाँ दूसरा कथन सही नहीं है, ठीक है। और यहाँ तुषार या पाले के निर्माण के लिए जो तापमान का हिमांक से ऊपर होना आवश्यक है, ये भी कथन आपका सही नहीं है। तुषार या पाले के निर्माण के लिए तापमान का हिमांक पर जो है अथवा जो हिमांक से नीचे होना आवश्यक होता है आपका, ठीक है। इसके अतिरिक्त अन्य परिस्थितियां ओस के समान होती है, कथन एक सही है। जब जो है तापमान ओसांक तक जो है गिर जाता है तो संघनन होने लगता है, जिससे जो है ओस, पाला, कुहरा तथा जो है कुहासा का निर्माण होता है, ठीक है। आगे है कि कोहरा अथवा जो है कुहासा यानी धुंध के संबंध में दिए कथनों पर जो है विचार कीजिए। उपरोक्त में से कितने कथन आपके सही नहीं है? कितने कथन आपके सही नहीं है? तो केवल 2, यानी पहला कथन कहता है कि भूमि के विकिरण द्वारा जो है धरातल तथा उसके जो है समीप बने कोहरे को जो है विकिरण कोहरा कहा जाता है, यह सही है। सही नहीं है, उसको देखना है। दूसरा है कि विकिरण कोहरे के विपरीत जो है अभिवहन कोहरा पतला होता है, यह कथन दूसरा कथन क्या है आपका सही नहीं है, क्योंकि विकिरण कोहरा के विपरीत अभिवहन कोहरा जो है अधिक मोटा होता है, ठीक है। इसलिए दूसरा कथन क्या आपका सही नहीं है। तीसरा है कि नगरीय और औद्योगिक केंद्र के निकट जो है कोहरे का निर्माण होता है, किंतु कुहासा का नहीं, ये भी कथन आपका क्या है सही नहीं है। तीसरा कथन भी आपका सही नहीं है आपका, ठीक है। मोटा होता है, इसकी मोटाई जो है 300 से 600 मीटर तक होती है तथा इसका जो है निर्माण हवा के क्षैतिज संचरण के समय जो है तापमान गिरने से होता है। पहला का यानी दूसरे के लिए है और तीसरा के लिए नगरीय तथा औद्योगिक केंद्रों के निकट कुहरे और कुहासे दोनों का निर्माण होता है आपका, ठीक है। जबकि इसमें कह रहा है आपका कि कोहरे का निर्माण होता है लेकिन कुहासा का नहीं, इसलिए तीसरा कथन भी क्या है आपका सही नहीं है। दूसरा और तीसरा कथन सही नहीं है। धुंध या कुहासा के संबंध में 2 कथन इसमें सही नहीं है। चौथा है कि कुहासे एवं कुहरे में केवल जो है इतना अंतर होता है कि कुहासे में जो है कुहरे की अपेक्षा नमी अधिक होती है, यह कथन क्या है आपका सही है, ठीक है। उसके बाद जो है वायुमंडलीय परिसंचरण तथा जो है मौसम प्रणाली से संबंधित है। हवा की जो है रुद्धोष्म में प्रक्रिया के द्वारा ठंडे होने पर जो है उसके तापमान के उच्चांक से नीचे गिरने पर जो है निर्मित बादलों में कौन सा जो है बादल आकाश में सबसे ऊंचा बादल है आपका? तो पक्षाभ मेघ है आपका। कौन सा है? पक्षाभ मेघ। आकाश में जो सबसे ऊंचा बादल है, यानी पक्षाभ मेघ जो है आकाश में सबसे ऊंचा बादल है। इसका निर्माण जो है जल कणों या जो है हिमकणों से होता है। यह अत्याधिक जो है कोमल तथा जो है सफेद रेशम के समान होता है। यह जो है 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर जो है बनते हैं, जो पंख के समान जो है प्रतीत होते हैं, ठीक है। जब ये आकाश में जो है अनियमित क्रम में फैले होते हैं तो इनमें जो है स्वच्छ मौसम की जो है पूर्व सूचना मिलती है, पक्षाभ मेघ, ठीक है। आगे की बादलों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो स्तरीय मेघ परतदार बादल होते हैं जो आकाश के जो है बड़े भाग पर फैले होते हैं, सही है। सही नहीं है, उसको देखना है। वर्षा मेघ जो है सूर्य की किरणों के लिए जो है पारदर्शी होते हैं, यह कथन आपका सही नहीं है। सही नहीं है, क्योंकि बादलों को जो है 4 रूपों में वर्गीकृत किया गया है, जिनमें जो है कपासी मेघ, कच्छाप मेघ, स्तरीय मेघ तथा जो है वर्षा मेघ शामिल। वर्षा मेघ सूर्य की किरणों के लिए जो है अपारदर्शी होते हैं। यह बादल काले और गहरे स्लेटी रंग के होते हैं, अपारदर्शी होते हैं आपका, ठीक है। जबकि इसमें कराप्ती पारदर्शी होते हैं, इसलिए दूसरा कथन सही नहीं है। स्तरीय मेघ का निर्माण जो है कुहरे की निचली परतों में होता है, यह सही है। स्तरीय मेघ से जो है जल वृष्टि अथवा हिम वृष्टि होती है, ये कथन आपका क्या है सही है। इसमें सिर्फ दूसरा कथन क्या आपका सही नहीं है। आगे है कि बादलों की ऊंचाई, विस्तार, घनत्व और पारदर्शिता या जो है अपारदर्शिता के आधार पर वर्गीकृत बादलों में जो है कौन शामिल है? तो कपासी मेघ है आपका, स्तरीय मेघ है, ये दोनों आपके शामिल हैं। आपके बादलों की ऊंचाई, विस्तार, घनत्व तथा पारदर्शिता या अपारदर्शिता के आधार पर वर्गीकृत बादलों में जो कपासी मेघ और स्तरीय मेघ शामिल है। कपासी मेघ पर है जो है 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर जो है बनते हैं, जो रुई के समान दिखाई देते हैं, कपासी मेघ। ये चपटे आधार वाले होते हैं, ये जिनका जो है शीर्ष भाग फूल गोभी के समान होता है, ठीक है। और स्तरीय मेघ जो है का निर्माण जो है कुहरे की निचली परतों में जो है विसरण अथवा जो है उत्थान के कारण होता है। यह कम वर्षा वाले होते हैं तथा जो है कुहरे की भांति आकाश को ढक लेते हैं। इनके जो है खंडित होने से आकाश नीला दिखाई पड़ता है आपका, ठीक है। आगे कि संवहनीय जो है वर्षा के संबंध में दिए कथनों पर विचार कीजिए और उनमें जो है सत कथनों की पहचान कीजिए। यह वर्षा जो है प्रायः विषुवतीय जो है क्षेत्र में विशेषकर उत्तरी गोलार्ध के जो है महाद्वीपों
ये भीतरी भागों में होती है, सही है। इनमें जो है मूसलाधार वर्षा होती है जो कम समय के लिए होती है। ये विषय ये वर्षा जो है कपासी मेघों के द्वारा होती है। सारे कथन आपके संवहनीय वर्षा के संबंध में क्या है, आपके सही है, ठीक है। आगे है कि वर्षण के संदर्भ में जो है वृष्टि छाया क्षेत्र का संबंध जो है किस प्रकार की वर्षा में पाया जाता है, तो पर्वतीय वर्षा में, ठीक है। वर्षण के संदर्भ में जो है वृष्टि छाया क्षेत्र का संबंध जो है पर्वतीय वर्षा से जो है पाया जाता है। उष्ण तथा जो है आर्द्र पवनों के मार्ग में जब कोई पठार, पर्वत अथवा जो है ऊंची पहाड़ियां आती है तो वायु जो है ऊपर उठने के साथ ठंडी होती है। इसके साथ जो है संघनन की क्रिया होती है, तत्पश्चात वर्षा होती है। इसे ही जो है पर्वतीय वर्षा कहते हैं तथा इसे जो है मानसूनी वर्षा भी कहा जाता है, ठीक है। आगे की चक्रवातीय जो है वर्षा के संबंध में दिए गए कथनों पर जो है विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन से कथन आपके सही हैं। तो यह वर्षा जो है प्रायः निम्न एवं जो उच्च अक्षांशों में होती है। यह कथन क्या है, आपका सही नहीं है। पहला कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि यह वर्षा जो है विशेषकर मध्य अक्षांशीय शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होती है। इनमें जो वर्षा लगातार, मूसलाधार और लंबे समय तक होती है आपकी। तो पहला कथन सही नहीं है। दूसरा है कि इनमें जो है गर्म तथा जो है ठंडी वायु राशि टकराती है, जिससे जो है भीषण तूफानी दशाएं उत्पन्न होती है। यह कथन आपका सही है। पहला कथन आपका चक्रवाती वर्षा के संबंध में सही नहीं है आपका। आगे कि संसार में जो वर्षा वितरण के संबंध में दिए कथनों पर जो है विचार किया, कौन से कथन सही है। तो विषुवत वृत्त से जो है ध्रुवों की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में जो है धीरे धीरे कम मिलती है, यह सही है। स्थलीय भागों की अपेक्षा जो है महासागरों के ऊपर जो है वर्षा अधिक होती है। यह कथन क्या है, ये भी सही है आपका। तीसरा है कि विषुवत वृत्त से जो है 35 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य जो है पूर्वी तटों पर बहुत कम वर्षा होती है। यह कथन क्या है, आपका सही नहीं, क्योंकि विषुवत वृत्त से 35 से 40 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पूर्वी तटों पर जो है बहुत अधिक जो वर्षा होती है तथा पश्चिमी ओर घटती जाती है। इस तरह से देखा जाए तो तीसरा कथन क्या आपका सही नहीं है। आगे के निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से कथन आपके सही हैं। तो जब दो भिन्न प्रकार की वायु राशियां मिलती हैं तो उनके मध्य के सीमा क्षेत्र को जो है वाताग्र कहते हैं। यह कथन क्या है, सही है। वाताग्र मुख्य रूप से जो है निम्न अक्षांशों में ही जो है निर्मित होती है। यह कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि जो है दूसरा सही नहीं, क्योंकि वाताग्र जो है मुख्य रूप से मध्य अक्षांशों में निर्मित होते हैं और तीव्र वायु दाब और तापमान प्रवणता इनकी जो है मुख्य तरह से देखा जाए तो निम्न नहीं, आपके मध्य अक्षांशों में निर्मित होती है। इसलिए दूसरा कथन क्या आपका सही नहीं है। आगे है कि विश्व के जलवायु प्रदेश से संबंधित प्रश्न, ठीक है। कौन सी जो है कौन जो है किसी क्षेत्र की जलवायु को जो है प्रभावित और नियंत्रित करने वाले जो है प्रमुख कारक हैं, कौन से हैं आपके। तो अक्षांश है, ऊंचावक्ष है, आपका महासागरीय धाराएं हैं, स्थल एवं जो है जल की विषमता, ये सारे जो है आपके किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित और नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक हैं आपके, ठीक है। आगे है कि कोपेन द्वारा जो है विकसित जलवायु के वर्गीकरण में जो है किस पद्धति का सबसे व्यापक उपयोग किया गया। तो आनुभाविक पद्धति का, इसका आनुभाविक पद्धति का। कोपेन द्वारा विकसित जो है जलवायु के वर्गीकरण में जो है आनुभाविक पद्धति का जो है उपयोग किया गया। उन्होंने तापमान और वर्षण के जो है कुछ निश्चित मानों का जो है चयन कर उनका जो है वनस्पति वितरण से संबंध जो है स्थापित किया, ये तथा जो है इन मानों की जो है सहायता से जलवायु का वर्गीकरण किया। इस प्रकार यह पद्धति वर्षा एवं जो है तापमान के जो है मध्यमान वार्षिक एवं जो है मध्यमान वार्षिक आंकड़ों पर आधारित है आपका, ठीक है। कोपेन के अनुसार जो वर्गीकृत जलवायु के प्रकार में जो है कूट अक्षर का प्रयोग जो है किस जलवायु के संदर्भ में किया गया है। कूट अक्षर यानी AM जो है किस जलवायु के संदर्भ में किया गया है, तो उष्णकटिबंधीय मानसून के संदर्भ में किया गया है। कोपेन द्वारा वर्गीकृत जो है वायु यानी जलवायु के प्रकार में जो है कूट अक्षर AM का जो है प्रयोग उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु के संदर्भ में किया जाता है। यह जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु का प्रकार है, जहाँ जो है वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है तथा जो है शीत ऋतु शुष्क एवं जो है छोटी होती है आपका, ठीक है। आगे है कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश के संबंध में दिए गए कथनों पर जो है विचार कीजिए और कितने कथन आपके सही हैं। तो कितने कथन सही हैं, तो केवल 2 कथन सही हैं, पहला और दूसरा। पहला है कि जलवायु, जब जलवायु प्रदेश जो है विषुवत वृत्त के निकट पाया जाता है, जब जलवायु प्रदेश जो है विषुवत वृत्त के निकट पाया जाता है,
जब जो जलवायु प्रदेश में वर्ष के जो है प्रत्येक माह में दोपहर पश्चात तीव्र वर्षा होती है। ये दोनों आपके क्या हैं, सही आते हैं। ठीक है, आगे कि अफ्रीका के जो है सूडान और बेल्ट पठार, ब्राजील के जो है कंपोस में जो है किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो सवाना जलवायु। सवाना जलवायु या जो सूडान तुल्य जलवायु प्रदेश का जो अफ्रीका के सूडान, बेल्ट पठार, ब्राजील के जो है कंपोस, दक्षिण अमेरिका में जो है वेनेजुएला, कोलंबिया, गुयाना, दक्षिणी मध्य ब्राजील, पराग्वे और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया आदि में जो है विस्तार पाया जाता है। यह भूमध्य रेखा के दोनों ओर जो है 10 डिग्री से 20 डिग्री जो है अक्षांश तक फैला हुआ है। यहाँ जो है 25 से 100 सेमी तक वर्षा होती है और यहाँ घास के बड़े जो है क्षेत्र विद्यमान है सवाना क्षेत्र में। ठीक है, आगे की भूमध्य सागरीय जलवायु के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर जो है विचार कीजिए भूमध्य सागरीय जलवायु के संबंध में, और कौन से कथन सही है? तो यह जलवायु जो है महाद्वीपों के पश्चिमी समुद्रीय तटीय क्षेत्रों में जो है 45 से 60 अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। यह कथन आपका सही नहीं है आपका। ठीक है, यह क्योंकि जो है आपके 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाई जाती है, यह कथन सही नहीं है। इस जलवायु प्रदेश में जो ग्रीष्म ऋतु गर्म एवं जो है शुष्क होती है, यह कथन आपका सही है। भूमध्य सागरीय जलवायु के संबंध में पहला गलत है, दूसरा सही है। इस जलवायु प्रदेश में जो सर्वाधिक वर्षा शीतकाल में होती है, कथन आपका सही है। तो देख सकते हैं इसमें जो है पहला कथन सही नहीं है, क्योंकि जलवायु प्रदेश भूमध्य रेखा के दोनों ओर जो है 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य जो है महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाया जाता है। यह जलवायु प्रदेश जो है नींबू, संतरा, जैतून जैसे रसीले फलों के लिए विश्व के लिए में प्रसिद्ध है आपका भूमध्य सागरीय जलवायु आपका। ठीक है, कथन और कारण दिए गए हैं। पहला कथन कहता है कि जो है भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्र में वर्षा जो है शीत ऋतु में होती है, यह कथन क्या है आपका में सही है। ठीक है, कारण कहता है गर्मियों में यह क्षेत्र जो है शुष्क और स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं, ये कारण भी आपका सही है। भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्र में वर्षा जो है शीत ऋतु में होती है और एक कारण दोनों आपका सही है, परंतु आर जो है ये सही व्याख्या नहीं है आपका। आगे है कि चीन प्रकार की जलवायु के संबंध में जो है दिए कथनों में कौन से जो है कथन सही है, कौन से कथन आपके सही हैं? तो यह जलवायु महाद्वीपों के पूर्वी भागों में जो है 50 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाई जाती है, यह कथन आपका सही नहीं है। पहला कथन सही नहीं है, क्योंकि जो है जलवायु प्रदेश का विस्तार विषुवत रेखा के जो है दोनों ओर 30 से जो है 45 डिग्री के मध्य महाद्वीपों के पूर्वी भागों में पाया जाता है आपका, और यहाँ जो है आपके मध्य कह रहा है अब 50 से 60 कह रहा है, जबकि यह है आपके 30 से 45 डिग्री, इसलिए पहला कथन सही नहीं है। दूसरा है कि इस जलवायु प्रदेश में जो है ग्रीष्म ऋतु गर्म और आर्द्र होती है तथा जो है शीत ऋतु में जो हल्की ठंड पड़ती है आपका चीन प्रकार की जलवायु में, यह कथन सही है। आगे एक निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जो जलवायु की मुख्य विशेषता है? तो निश्चित शुष्क तथा जो है आर्द्र ऋतु या जो है सवाना प्रदेश जलवायु की मुख्य जो है विशेषता है आपके। ठीक है, आगे कि निम्न में से कौन से जलवायु प्रदेश जो है मध्य अक्षांशीय अर्ध मरुस्थल उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया में जो है सर्वाधिक विस्तृत पाए जाते हैं आपके? तो ये आपकी स्टेपी जलवायु आपके। ठीक है, आगे एक निम्न में से कौन सा कथन जो है टैगा जलवायु प्रदेश के संबंध में सही नहीं है आपका? कौन सा सही नहीं है? तो यह जलवायु प्रदेश जो है महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु राशियों से जो है प्रभावित होती है, सही है। इस जलवायु प्रदेश में जो है कठोर लकड़ी वाले जो है कोनधारी वृक्षों की जो है अधिकता पाई जाती है, यह कथन दूसरा कथन आपका सही नहीं, क्योंकि टैगा जो है जलवायु प्रदेश उत्तरी अमेरिका में जो है अलास्का से न्यू फाउंडलैंड तक तथा जो है यूरेशिया में जो है नॉर्वे से कम चट का प्रायद्वीप तक फैला है। यहाँ जो है कोमल लकड़ी वाले जो है कोनधारी वृक्षों की अधिकता पाई जाती है। यहाँ जो है ग्रीष्म ऋतु की अवधि जो है छोटी और शीत ऋतु की अवधि लंबी होती है। इस तरह से दूसरा कथन आपका क्या है, सही नहीं है। पहला कथन ही आपका सही है, टैगा जलवायु प्रदेश के संबंध में आपका। ठीक है, काई, लाइकेन तथा चट्टानों पर जो है लगने वाली वनस्पतियां किस प्रकार की जलवायु वाले प्रदेश में पाई जाती है? तो यह टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती है आपका। ठीक है, टुंड्रा जलवायु प्रदेश केवल जो है उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, जहाँ जो है काई, लाइकेन तथा जो है चट्टानों पर उगने वाली वनस्पतियां पाई जाती है। यह एक जो है
अस्थायी तुषार प्रदेश है, जिसमें जो है भूमि का अधिकांश भाग बर्फ से ढका होता है। यहाँ शीत ऋतु जो है कठोर होती है तथा वार्षिक जो है तापांतर अधिक होता है आपका, ठीक है, किसमें, टुंड्रा जलवायु में।